अस्सलाम वालेकुम। तो आ चुके हैं हम दो हमारे 5 में। तो आप जैसा कि देख रहे हैं बहुत शिद्दत वाली गर्मी है, बहुत शिद्दत वाली गर्मी। और ऐसे में हमारा एसी काम नहीं कर रहा है, बहुत गर्मी है। मतलब कि जैसे कि पंखा की हवा जैसे जला देगी, इतनी झड़क और गर्मी। तो बहुत परेशान है, एसी काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा जब से एसी आया है वो सर्विस नहीं हुआ है। तो ऐसे में वो हवा दे ही नहीं रहा है, बस चलते चलते गर्म हवा फेंकने लग रहा है। तो हम लोगों ने कॉल किया एसी सर्विस वाले को, तो वो आए हैं। तो देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है बहुत धूल जम गई है, बहुत गंदी हो रही है। तो इसीलिए हवा नहीं आ रही थी ठंडी। तो मतलब इतनी गर्मी है कि क्या कहूँ, उसमें एसी ख़राब हो चुकी है। तो बहुत परेशान है। तो ऐसे में ये लोग खोल खोल करके यहाँ रख रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत ही गर्मी इसमें मतलब धूल मिट्टी जम गई है। तो बोले चलो ठीक है, देखते हैं। तो ये दोनों बच्चे आ गए हैं, ये हमारे जो मैदान में आती हैं फ्रेंड, उनके कज़न हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इतनी परेशान हैं, आपका एसी कूलिंग नहीं हो रहा है, तो हम अपने कज़न को भेज दे रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, भेज दें। तो उन्होंने आके खोला तो देखो क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर में इतना सारा मतलब जो चिड़िया स्पैरो होती है वो घोंसला बना के रखी है। वो लोग कह रहे हैं कि अंदर में इतने सारे मतलब वो लकड़ियाँ तिनके वगैरह ला कर के भर के और अपना घर बना चुकी है। इसीलिए मतलब एसी काम नहीं कर रहा है, बहुत गंदी हो चुकी है। तो वो सफाई में लग गए हैं और सफाई कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो बच्चे हैं वो घोंसले को सारे कचरे को वो साफ़ कर रहा था। तो मैंने कहा कि देखो, हो सकता है उसमें कुछ परिंदे वगैरह के बच्चे तो नहीं हैं, तो अच्छे से चेक करके निकालना। अगर बच्चे होंगे तो देख लेना, कुछ उनको तकलीफ़ ना हो और मरे नहीं वो। तो वो देख रहे थे, देखते क्या मतलब इतनी लकड़ियाँ अंदर में वो लोग भर के ठूस-ठूस के अंदर भरे हुए हैं कि क्या बताऊँ। अल्लाह पाक की क्या मसलिहत है, कितनी छोटी सी परिंदा मतलब इतने अच्छे से काम कर लेते हैं जैसे इंसान नहीं कर सकते हैं। कि इतनी कम जगह में वो अंदर, वो बाहर जो दीवार में होल किया उसने पाइप अंदर आने के लिए, वहाँ से वो बाहर से मतलब अंदर जा कर के वो सारे को घोंसले बना लिए। तो वो लोग देख रहे हैं कि इतने सारे इसके अंदर में पूरा गंदगी भरा हुआ है, तो उसे साफ़ करना पड़ेगा। मतलब मैंने कहा ठीक है, चलो करो। तो फिर वो सारे के सारे निकाले, तो उसमें से ये देखें, ये छोटी सी प्यारी सी बेबी है जो कि इतनी मतलब देख कर के तो मुझे अजीब सा लग रहा है। तो उसे मैंने यहाँ रखा। मैंने कहा कि इसे मैं अब क्या करूँ, क्या करूँ। तो ये बच्चे लोग तो इतने शैतानी करें, आंटी इसे बनाएं पकाएं और खा लें। मैंने कहा उफ, मतलब इतना अजीब लग रहा है देख कर के, और मैं पहचान ही नहीं पा रही हूँ कि ये कौन सा परिंदा का बच्चा है। और मैं उससे ज़्यादा परेशान थी कि इस छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी इसकी जान चली जाएगी, जो मेरे एसी के चक्कर में कि हाँ मेरी एसी साफ़ हो जाए और अच्छे से मेरी कूलिंग दे, उसके चक्कर में तो एक बच्चे की जान चली जाएगी। तो इसीलिए मैं ज़्यादा परेशान थी कि मैं कह रही थी कि मैं इसे क्या करूँ, मैं इसका क्या करूँ, मैं इसे क्या करूँ। तो क्या कह रहा है वो मजाक में इतने कि आंटी इसे बनाओ पकाओ और खा जाओ। मैंने कहा कि ये कैसे की बातें कर रहे हो तुम। फिर मैंने कहा कि क्या करें। तो मैंने उसे फिर से मैंने कहा कि ठीक है, एक काम करो, एसी को अच्छे से क्लीन कर दो, साफ़ कर दो। लेकिन ये जहाँ पे था घोंसला, उसका वहीं पे घोंसला वहाँ पे वहीं पे इसको रख दो, क्योंकि वहाँ पे उसकी माँ आएगी तो उसे खिलाएगी पिलाएगी जो भी। क्योंकि हमारे बस की तो बात है नहीं, इसकी भी आँख भी नहीं खुली है और चोंच भी बहुत बड़ी सी है मतलब। तो उसको तो हम लोग खिला ही नहीं सकते हैं, इतना छोटा है। तो इसकी मम्मी उसे पाल सकती है। तो मैंने उसमें फिर से उसी में रखवा दिया कि जहाँ था वहीं उसे डाल कर छोड़ दो। तो ऐसे उन्होंने अच्छे से ये देखिए वॉश कर रहे हैं ये लोग, यहाँ अच्छे से कवर चढ़ा कर के। और ये उन लोगों का काम करने का तरीका है, ये हमें तो नहीं पता है, इससे ज़्यादा उन्हें उन्हें ही पता है। ये सारे को वॉश कर रहे हैं, धुलाई कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। और ये सब देख रही हूँ कि हाँ ये चलो अच्छा हो जाए। तो बहुत ही मेहनत मेहनत से उन लोगों ने हमारी एसी को अच्छे से क्लीन वगैरह किया। और मैंने कहा कि अच्छे से जब सब कुछ हो जाए तो उस बच्चे को आप वहीं रख दो और एसी जैसे बंद था वैसे ही कर दो, ताकि वो आए उनकी मम्मी और अपने बच्चे को अच्छे से परवरिश कर सके और वो बड़े होकर के चले जाएँ। मेरी एसी के चक्कर में उनकी जान ना चली जाए, क्योंकि किसी बच्चा
जैसा भी होता है बहुत प्यारा होता है, वो इंसान का हो, परिंदा का हो, जानवर का हो। तो ये बच्चे लोग बहुत अच्छे से सफाई कर रहे हैं, धुलाई कर रहे हैं। मतलब इतना गंदगी निकला कि क्या बताऊँ। एक्चुअली में क्या ना, जब हमारी एसी लगी थी ना, तो वो पीछे जो होल किया था वो मुझे भी नॉलेज नहीं थी कि मैं उसे कहती, उसने भी नहीं कहा। तो ये बच्चे कह रहे हैं कि आंटी जब ये एसी लगी थी ना, तो उस होल को आपको वाइट सीमेंट से ना बंद करवा देना चाहिए था। तो उसने बंद नहीं किया और मैंने भी नहीं कहा। तो जो बाहर होल खुली है वहाँ से वो धूल मिट्टी आ रही है और चिड़िया आकर के वहाँ घोंसला लगा ले रही है। तो इसी वजह से ज़्यादा हमारी एसी की मतलब बुरी हालत हो चुकी है और हम लोगों को अच्छे से कूलिंग नहीं दे रही थी और इतनी गर्मी शिद्दत वाली थी कि हम लोगों को एसी के बिना तो रह नहीं पा रहे थे। तो फिर हमने इन बच्चों को बुलाया कि आकर के आप लोग सर्विस करो। तो ये सब आए हैं। तो मतलब ये सब तो खर्चा का ही ज़रिया है, जितना ही ये सब ये लगाओ उतने ही खर्च बढ़ते हैं। तो लेकिन क्या किया जा सकता है, अभी इन सब चीज़ों के बिना रह भी नहीं सकते इंसान। ये इतनी गर्मी है तो जान बचाने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो एसी ही जो है वक्त पे काम आती है। तो ये लोग अपने अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया इन लोगों ने। वो ये अच्छे से वॉश वगैरह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आंटी आप लोगों को सर्विस कराना चाहिए था। तो एक्चुअली में क्या है ना कि हम लोगों ने जब लगाई थी तो बस कुछ ही दिन चली थी, उसके बाद जो है ठंड पड़ गई थी और उतनी ज़रूरत हम लोग को पड़ी नहीं, जो हम लोग यूज़ ही नहीं किया और ना ही हम लोगों ने सर्विस वाले को बुलाए। बस लगी है तो लगी है। बस इस साल तो एसी की समझ में आई कि बहुत ज़रूरत है। जब हम लोगों ने यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी कूलिंग दे रही थी, लेकिन देते देते अचानक से कूलिंग कम हो गई तो हम लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही थी। तो इसीलिए हम लोगों ने इन्हें बुलाया। तो ये लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि आंटी हम लोगों को ऊपर छत पे भी जाना है, जहाँ आउटडोर है, तो उसे भी हमें देखना है। तो हमने कहा ठीक है, इंशु को जाओ ले करके जाओ ऊपर छत पे। तो ये लोग यहाँ काम कंप्लीट कर लें, उसके बाद उसको छत पे भी ले करके जाना पड़ेगा। तो मतलब कि क्या बताऊँ, इस साल तो क्या एसी की ज़रूरत है कि क्या बताऊँ। आइए देखें, ये हम लोग आ गए हैं यहाँ छत के ऊपर। तो आ गए हम लोग छत के ऊपर। उन्हें देखना था कि आउटडोर के यहाँ पे क्या नहीं। तो जब उन्होंने चेक किया तो कहा कि आपका जो है सारा का सारा गैस भी लीक हो गया है, तो आपको 2200 रुपये लगेगी, इसमें गैस भी भरना पड़ेगा। तो हमने क्या किया जा सकता है भाई, चलो ठीक है। तो हम लोगों की एसी बहुत अच्छी हो गई और उसके बाद ही देख रहे हैं कि मौसम बिल्कुल चेंज हो चुकी है। इतनी अच्छी हवा चल रही है, हल्की हल्की बूंदी पड़ रही है। मतलब हमारी जब एसी ख़राब थी तो शिद्दत वाली गर्मी थी और जब एसी ठीक हो गई तो मौसम इतना अच्छा हो गया, क्या मतलब क्या ही कहूँ। तो इतनी मतलब देख रहे हैं कि बादल इतनी घिर के आ रही है, इतनी काली हो रही है, बिल्कुल सफ़ेद से ब्लैक होते जा रही है काली। और इस कदर आसमान में मतलब देख कर के डरावनी सी लग रही है कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो मुझे ऐसे भी बहुत ही आंधी तूफ़ान वगैरह बिजली से बहुत डर लगती है, इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाती हूँ। जब मैंने यहाँ देखा कि अरे ये क्या हो रही है, तो बूंदी के साथ साथ धीरे धीरे बारिश होना शुरू हो गई और आसमान बिल्कुल काली और हवाएं इतनी चल रही थी तेज़। अब मैं ये सब ज़्यादा नोटिस करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगती है सबसे, आंधी तूफ़ान वगैरह से मुझे बहुत डर लगती है। तो बारिश भी होनी शुरू हो गई है और मौसम बिल्कुल ही चेंज हो गई है। और हमने जब एसी चलाई तो इतनी कूलिंग के ठंड लगने लगी तो हमने ऑफ़ कर दिया। उसके बाद मौसम भी चेंज हो गया। तो मतलब कि जब परेशानी थी तो उस वक्त मौसम भी मतलब इतनी गर्मी थी और अभी एसी बन गई है तो मौसम बिल्कुल ही चेंज हो गई है। आसमान बिल्कुल काली हो रही है और ये इतनी हवाएं चल रही है, बारिश एकदम ही होना शुरू हो गया है। तो मतलब कि देख कर के बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो मौसम ठीक है, क्योंकि हमारे पास एसी है, लेकिन जिसके पास नहीं है तो ये अल्लाह की एसी ही काम आती है और उन्हें खुशी फ़ील होती है कि चलो गर्मी कम हुई। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये देख कर के कि मौसम चेंज होने की वजह से सबको अच्छी लगती है। और बरसात की मौसम भी एक अपना ही लुक है, बहुत ही रोमांटिक मौसम होता है ये और इतना अच्छा लगता है कि क्या बताऊँ। मुझे बारिश की मौसम बहुत अच्छी लगती है, ठंड की मौसम बहुत अच्छी। गरम मुझे पसंद नहीं है, गर्मी की मौसम शिद्दत वाली जो होती है मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। तो मुझे बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है, मतलब इतना अच्छा लगता है कि क्या बताऊँ। तो
ये मतलब कि इतना अच्छा मौसम हो गया है और मैं यहाँ आकर के हर वक्त देखती रहती हूँ और कैमरा करती रहती हूँ। ये हमारे प्लांट में फूल इतने प्यारे प्यारे आ जाते हैं बारिश की वजह से, और इतना प्यारा लग रहा है सब खिला खिला सा, और इतना अच्छा मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और आपको जैसे मैंने बताया था कि मैंने अपने प्लांट में उन्हें एनर्जी ड्रिंक डाली थी, तो उसके वजह से और बारिश की पानी की वजह से जिससे कि वो खिल उठे हैं, सभी में फूल खिल चुके हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आसमान भी इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत लग रही थी। हवा चलने के बाद बिल्कुल सफ़ेद सी होती जा रही थी, आसमान काले काले, बादल किसी और तरफ जा रही थी, और मैं अपने गार्डन में इंजॉय कर रही थी। मेरा छोटा सा गार्डन है, और मैं अपना जब भी मेरा दिल में कुछ अजीब सा होता है, टेंशन वगैरह, तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये हो गई है शाम और रात, इस कदर बादल घिरे आ रहे हैं, मुझे ज़्यादा डर लग रहा, सब कह रहा है साइक्लोन आएगा, तो इसीलिए और भी मैं हर वक्त घबराती रहती हूँ और आसमान को और मौसम को नोटिस करती रहती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल आसमान जैसे बहुत सारे एक दूसरे मतलब कतार जैसे कहीं जा रहे हैं, सफ़र कर रहे, कहाँ जा कर के बारिश होगी, क्या होगा पता नहीं। तो मतलब ये देखिए बादल ऐसा लग रहा है कि आइज़ है, वो हमें आइज़ से देख रहे हैं। मतलब इतना देख कर के अजीब लग रहा है, आप नोटिस करें यहाँ पे बिल्कुल जैसे लग रहा है 2 आइज़ हैं और मुझे देख रहे हैं। और ये मतलब ये बिल्कुल शाम और रात होने वाली है, तो ऐसे मतलब सब आसमान में इस कदर बादल सब जा रहे हैं तो जा रहे हैं, और मैं उसे शूट कर रही हूँ। अब मुझे बादलों में देख कर के कुछ कुछ अजीब सा पिक्चर लग रहा है, जैसे कोई आइज़ है, कोई फेस है दिख रहा है। तो वही मैं देख रही थी कि ये क्या हो रहा है। आसमान बिल्कुल कहीं दूर बादल सारे जा रहे हैं, मतलब ये सब के सब एकदम कहीं और जा कर के पता नहीं आंधी तूफ़ान वगैरह बहुत सी जगह हुई है, बहुत सारे पेड़ गिर गए हैं, आंधी तूफ़ान साइक्लोन वगैरह आया है। तो हमारे कोलकाता में भी आने वाले थे, अब बच्चों ने को शादी अटेंड करनी थी, तो बच्चों ने शादी के लिए चले गए, और हमारे बॉस जी तो रास्ते में केकेआर जीतने की खुशी में वो एंजॉय करते हुए आ रहे होंगे। अब बच्चों की शादी में जानी थी, तो हमने कहा कि ठीक है तुम लोग चले जाओ, उनके फ्रेंड की किसी की शादी थी कज़न, तो मैंने कहा ठीक है तुम लोग जाओ एंजॉय करो। और वो लोग दूल्हे की बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि माशाल्लाह दूल्हे बहुत खूबसूरत थे, प्यारे थे, अच्छे थे, और शादी भी बहुत अच्छी थी। तो बच्चों ने जा कर के शादी एंजॉय करने के लिए चले गए, और मैं घर में अकेली थी, और बच्चे यहाँ मतलब एंजॉय कर रहे हैं, मुझे वीडियो कॉल करके दिखला रहे हैं कि मम्मी हम लोग यहाँ देखें एंजॉय किया कर रहे हैं। मुझे भी कहा था उन्होंने कि मम्मा आप भी चलें, मैंने कहा नहीं तुम्हारे फ्रेंड की है, तुम लोग ही जाओ, और मुझे घर में रहना है क्योंकि पापा ने तो मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तो देखें इस बच्चे की आप जितनी खुशी में देखें, मतलब एक तो बारिश हो रही है, इतनी बारिश और इतनी हवाएं और साइक्लोन आने की खबर मिली है, और ये केकेआर जीतने की खुशी में बारिश में भीग भीग करके ये लोग जो है इतनी एंजॉय कर रहे हैं और जुलूस वगैरह सब निकाल रहे हैं। तो वही मैं देख रही थी कि ये क्या हो रहा है भाई, इतनी शोर शराबा आवाज़ें आ रही है। तो क्या देख रही हूँ, सारे के सारे जुलूस निकाले, बाइक पे सब इतनी स्पीड में जा रहे हैं, माने उन्हें कोई भी डर नहीं है बारिश की चाहे आंधी तूफ़ान की। वो सब अपने आप ही में इतने खुश और मगन हैं कि केकेआर ने जीत गया 10 साल बाद शायद, और तो इतनी एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए तो बारिश इतनी आ रही थी, इतनी छींटें आ रही थी, इतनी हवाएं चल रही थी कि मैं सही से शूट भी नहीं कर पा रही। जब वो जाने लगी तो मैंने दौड़ करके जल्दी से आके थोड़ी सी की, और बहुत ही बारिश हो रही थी बहुत स्पीड में, और साथ ही साथ डर भी लग रहा था क्योंकि मैं घर में अकेली थी। अब बच्चों को अभी बहुत फ़िक्र हो रही थी कि बच्चे कैसे आएंगे। मैंने उन्हें फ़ोन करके कहा जल्दी से अच्छे से सब खाओ पियो और जल्दी से घर को आ जाओ क्योंकि मौसम ख़राब है। तो मुझे घर में बहुत फ़िक्र हो रही थी और ख़ुद भी अकेले थी, मैं बहुत डर सी लग रही थी। देख रहे हैं कैसा हो रहा है, बिल्कुल ब्लैक, और इतनी हवाएं चल रही थी क्या बताऊँ। मतलब कि अकेले घर में रहना मतलब बहुत डर सा लग रहा था, लेकिन खैर कुछ देर बाद ही जो है ये देखो जुलूस पे जुलूस निकलते जा रहे हैं। तो और आसिफ रिटर्न आने का दिए देखिए, उसको बिल्ली से इतनी प्यारी, अपनी बिल्ली को हर वक्त लेकर के वो प्यार करता रहता है। अब सच में बिल्ली है भी बहुत प्यारी।
और केकेआर जीतने की खुशी में क्या कहूँ भाई, केकेआर तो केकेआर है, यम्मी। तो केकेआर का जो सब जीत है और ये सब एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़ोरों शोर से। और अभी तो बॉस की भी पार्टी बाकी है, तो बॉस अभी गए हुए हैं, नहीं वो अभी गए हुए नहीं हैं, मतलब आ रहे हैं, रास्ते में हैं, सॉरी बोलने में मिस्टेक हो गई। तो वो रास्ते में अभी केकेआर का एंजॉय करते हुए वो भी आ रहे हैं। और उसका तो रात तो जैसे भी ऐसे ही गुजर गई। और जब मैं मॉर्निंग में उठी तो क्या देख रही हूँ कि सारे में पानी लगी हुई है, बालकनी में भर चुकी है। हमारी जो बालकनी की वो जो नाली बनी है ना पानी जाने के लिए, बहुत मतलब वो ऊंचे में है, उसने सही से बनाया नहीं, इसी की वजह से पानी पास होता ही नहीं है। उसको पानी को जो है पुश करना पड़ता है, तो मतलब पानी को निकालना पड़ता है, वरना ऐसे ही जमा हो जाता है, तालाब भर जाता है तालाब की तरह। ये बनाने वाले भी ना अजीब से बनाए हैं, इतने सारे मतलब ढाल में देना चाहिए, नाली तो ऊंचा कर दिया जिसकी वजह से पानी जाता ही नहीं है, मुझे निकालना पड़ता है। और ये देखिए अभी भी बारिश हो ही रही है, मॉर्निंग में भी सब जगह पानी जो है बिल्कुल जम सी गई है, सब जगह पानी जो है बिल्कुल देखें भर चुकी है। और ये मार्केट वगैरह बाज़ार वगैरह भी बहुत कम है, कोई ख़ास यहाँ पे कभी कुछ हो नहीं रहा है। और ये देखिए हमारे जो नेबर हैं उसकी भी गाड़ी खड़ी हुई है क्योंकि बारिश इतनी भर गई है। और फिर हमने मॉर्निंग में ठंडी ठंडी हवाएं के साथ गरम गरम चाय हमने चाय की मज़े ली। तो बारिश के मौसम में जो है चाय का मौसम बात ही अलग होती है। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे।